तो क्यों ना इस समय हम वचन में जाते हैं और ये वचन का समय है और मेरे साथ निकाल सकते हैं दूसरा कोरिन्थी 5वां अध्याय और उसकी 18वीं पंक्ति। दूसरा कोरिन्थी 5:18 और यहाँ पर बहुत अद्भुत बात लिखी है जिसे हम पढ़ते हैं। और सब बातें परमेश्वर की ओर से है जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है ना। तो कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने हमारा मेल मिलाप यीशु मसीह के साथ किया है ना, और यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ है। और एक मसीह होने के नाते है ना, परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप की सेवा सौंपी है ना। तो बहुत ही अद्भुत बात है। और एक पंक्ति और निकालेंगे, मत्ती उसका 5वां अध्याय और उसकी 9वीं पंक्ति, मत्ती 5:9। तो यहाँ पर लिखा है, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे है ना। तो कितना अद्भुत बात है कि जो लोग मेल करवाते हैं, मेल मिलाप करवाते हैं, उससे कहा गया है कि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो क्यों ना हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं और फिर वचन में हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, इस समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद कि आप हमसे प्रेम करते हो और आप हमारे साथ के गहरे रिश्ते में है पिता परमेश्वर। हम आपके संबंध में बढ़ते हैं प्रभु, आपके वचनों के द्वारा, आपकी देह के द्वारा होने देना पिता परमेश्वर। धन्यवाद कि आपने हमारे साथ मेल मिलाप किया और हमें ये मौका दिया कि हम आपके साथ रिश्ते में जुड़ सके और आप में बढ़ सके। और यही सेवका यीशु मसीह आपने हमें सौंपा है कि हम दूसरों के साथ भी मेल मिलाप की सेवा करें, संबंधों को बनाए रखें और आपकी महिमा में आगे बढ़ें। वैसे हमारी प्रार्थना प्रभु, ये समय आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके वचन के द्वारा आप हमसे बातें करना। ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जैसे हम एक कहानी इस प्रकार से है, कहानी मतलब कि एक हकीकत घटना जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि इस प्रकार से कहा गया है कि एक स्कूल में किसी स्टूडेंट को असाइनमेंट दिया था और असाइनमेंट उसको सौंपा गया था और कई सारे लोगों का ना, सभी स्टूडेंटों को सौंपा गया था और बस सभी लोग अच्छे से, विद्यार्थी लोग, कई सारे लोग बहुत अच्छे से असाइनमेंट लेके आए है ना, गृह कार्य। और हम देखते हैं कि उसमें एक और भी एक लड़का होता है जो वो भी असाइनमेंट लेके आया था, लेकिन वो अच्छे से लेके नहीं आया था है ना। मतलब उसने अच्छी तरह से लिखा नहीं था, उसके पीछे अच्छे से मेहनत नहीं किया है ना, हो सकता है कि आलसपन दिखा होगा। तो टीचर ने जब उसका असाइनमेंट चेक किया तो उसको बोला कि ये असाइनमेंट आपको दोबारा लेके आना पड़ेगा क्योंकि आपने जिस तरीके से करना चाहे वैसे नहीं हुआ है, तो आप फेल हो सकते हो है ना। तो इसलिए टीचर ने बोला कि आपको वो असाइनमेंट फिर से लेके आना पड़ेगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो जो स्टूडेंट था, जो विद्यार्थी था, वो बहुत ही नाराज़ हो जाता है और नाराज़ की वजह से वो असाइनमेंट को फाड़ देता है ना, और उसका टुकड़े टुकड़ा करके वो फेंक देता है ना टीचर के सामने। तो सोचो कि यहाँ पर मतलब कितना ये मतलब एक अच्छी बात नहीं हुई है ना, वो घटना वहाँ पर हम देखते हैं। लेकिन टीचर ने बोला कि जो भी तूने टुकड़े करके फेंके उसको तो जोड़ के वापस कर दे है ना। लेकिन वो उसने उसके लिए वो कठिन कार्य है क्योंकि उसने बहुत सारे टुकड़े कर दिए थे। तो वो मतलब कि कागज़ के टुकड़ों को जोड़ना उसके लिए बहुत ही कठिन था है ना, तो वो जोड़ नहीं सका। तो मतलब कि कहने का मतलब यही था कि जैसे वो कागज़ के टुकड़े हैं ना, तोड़ देना उसको बहुत ही आसान हो जाता है ना। लेकिन हम देखते हैं कि यदि उसको जोड़ना है तो बहुत सारा कठिन समय लगता है ना, कठिन मेहनत लगेगा, कठिन परिश्रम भी लगेगा जोड़ने के लिए। तो आज के वचन के द्वारा हम यही बात करेंगे जैसे कि संबंधों को बनाए रखना है ना, रिश्तों को बनाए रखना। क्योंकि हम जानते हैं कि रिश्तों को तोड़ना बहुत ही आसान होता है ना, और हम जानते हैं कि संबंधों को तोड़ना बहुत आसान होता है। और आज इस संसार में बहुत सारे लोग संबंधों को आसानी से तोड़ देते हैं है ना, क्योंकि वो उनका वैल्यू नहीं समझते ना, उसका महत्व नहीं जानते और इसकी वजह से वो संबंधों को आसानी से तोड़ देते हैं है ना। और लेकिन हम देखते हैं कि यदि उस संबंधों को जोड़ना है ना, तो जैसे वो कागज़ के टुकड़े है ना, वो जोड़ना बहुत कठिन होता है
है ना, उसको वैसे ही संबंधों को जोड़ना बहुत ही कठिन होता है ना। लेकिन हम जानते हैं कि हम देखते हैं कि मनुष्य ने जब पाप किया और पाप की वजह से उसका जो संबंध परमेश्वर के साथ था, वो संबंध पाप की वजह से टूट चुका था, है ना। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, है ना। इसलिए यूहन्ना 3:16 कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्रों को इसलिए भेजा जगत में, ताकि उसके बलिदान के द्वारा, उसके मारे जाने के द्वारा, उसके गाड़े जाने के द्वारा और उसके मृत्यु में से जी उठने के द्वारा, है ना, कि उसके संपूर्ण कार्य के द्वारा, है ना, ये संपूर्ण कार्य परमेश्वर का। और जो कोई उस संपूर्ण कार्य पर विश्वास करेगा कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया क्रूस पर, उसको कब्र में रखा गया और तीसरे दिन वो जी उठा। जब कोई व्यक्ति इस संपूर्ण कार्य पर विश्वास करता है तो उनका जो संबंध परमेश्वर के साथ टूटा हुआ था, जो रिश्ता टूटा हुआ था, वो परमेश्वर के साथ फिर से जुड़ जाता है ना। तो मनुष्य ने पाप किया और पाप की वजह से परमेश्वर के साथ का उसका जो संबंध था वो उसने तोड़ दिया, है ना। तो पाप की वजह से वो संबंध तो आसानी से टूट गया, लेकिन वो संबंध मनुष्य अपने अच्छे कर्मों से, अपने कार्यों के द्वारा, और वो नहीं जोड़ सकता, है ना, अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से वो उसे कभी भी नहीं जोड़ सकता। और इसलिए बाइबल कहती है कि इस धरती पर परमेश्वर को आना पड़ा, है ना। इसलिए इस धरती पर परमेश्वर को मनुष्य बनकर आना पड़ा और इसलिए यीशु मसीह इस धरती पर थे, है ना। इसलिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए और मारे गए और तीसरे दिन वो जी भी उठे, ताकि जो मनुष्य का संबंध परमेश्वर के साथ टूटा हुआ था वो परमेश्वर ही उसे जोड़ सकता है। और ये कितनी अद्भुत बात है। और इसलिए हम जानते हैं कि हम मसीह लोग हैं और हमारा संबंध परमेश्वर के साथ जुड़ चुका है ना। एक समय टूटा हुआ था लेकिन अब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ जुड़ चुका है। और इसलिए मतलब कि हम देखते हैं कि ये परमेश्वर का अद्भुत कार्य है। लेकिन हम जानते हैं कि मसीह लोग होने के बावजूद भी हमारे रिश्तों में भी दरारें आती है ना, हमारे संबंधों में भी कई सारी गैप आ जाती है। और हम जानते हैं क्यों आता है, क्योंकि हम सिद्ध नहीं, है ना। आत्मिक रीति से हम सिद्ध हो चुके हैं, है ना। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध जुड़ चुका है, हम आत्मिक रीति से सही है, लेकिन हम शरीर में है, हमारे पास पुराना स्वभाव है और हम इस गिरे हुए संसार में रहते हैं। और उसकी वजह से हम जानते हैं कि हम सिद्ध भी नहीं है और उसकी वजह से कई बार हमारे संबंधों में गड़बड़ी आती है ना। इसलिए की वजह से हमारे संबंध टूटते भी हैं। तो हम जानते हैं कि संबंध तोड़ना बहुत ही आसान है ना, लेकिन उसको निभाना, उसको बनाए रखना ये बहुत कठिन बात है। और इसलिए हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर संबंधों को बनाए रखना, है ना, रिश्तों को आदर देना, रिश्तों को जोड़ के रखना बाइबल में बहुत बार बताया है ना। इसलिए बाइबल बार बार बताती है कि अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से प्रेम रखना, है ना, उसके साथ जुड़े रहना, है ना, उसमें बने रहना, है ना, उससे अलग होकर कुछ मत करना। क्यों कहा गया है ना, कि परमेश्वर के साथ भी हमें बने रहना है ना, उसके साथ वचन में बने रहना है, उसके साथ प्रार्थना में, संगति में बने रहना है ना। ये कहा गया है एक विश्वासियों को, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास पुराना स्वभाव है और हम गिरे हुए संसार में रहते हैं और हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम परमेश्वर के साथ भी संबंध रखें, है ना, और इस संसार में हम आसानी से जीवन जी सके। और इसलिए बाइबल हमें बार बार बताती है कि अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम रखना है ना, उसके साथ के नज़दीकी संबंध में, उसके रिश्तों में हमें बने रहना है। और बाइबल यहाँ तक भी बताती है कि हमें अपने माता पिता का भी आदर करना है। क्यों आदर करना है, क्यों परमेश्वर कहता है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना है? क्योंकि हमें उसके साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना है ना, उसके साथ अच्छे संबंधों में रहना है। और इसलिए बाइबल कहती है कि हमें परमेश्वर के अपने माता पिता का आदर करना है। और परमेश्वर माता पिता से भी कहता है ना, बाइबल माता पिताओं से भी बात करते हैं कि अपने बच्चों को रिश्त न दिलाओ। क्यों? क्योंकि माता पिता और बच्चों में अच्छा संबंध रहे, है ना, अच्छा रिश्ता रहे, और ये परमेश्वर की इच्छा है। और इसलिए परमेश्वर हर तरीके के रिश्ते के बारे में बात करता है ना, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे मित्रता का रिश्ता हो, है ना, उसमें वो बने रहना चाहिए, है ना। पति पत्नी को भी एक दूसरे को प्रति विश्वास योग्य रहना है ना, ये संबंधों में उसको बने रहना है, और ये परमेश्वर की इच्छा है। और ये कितनी अद्भुत बात है। और इसलिए बाइबल हमको बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं, है ना, कि हमें संबंधों को बनाए रखना है ना, हमें रिश्तों को आदर देना है। और इसलिए बाइबल कहती है ना, कलीसिया के बारे में बात करती है ना, कि कलीसिया में एकता होनी चाहिए, है ना, कलीसिया के आपस में एक दूसरे के साथ रिश्ते अच्छे होने चाहिए। और ये परमेश्वर की इच्छा है ना, परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी के साथ भी हमारा टूटा हुआ संबंध हो, है ना, क्योंकि जैसा मसीह के साथ हमारा संबंध जुड़ा है वैसा ही हमारा संबंध एक दूसरे के साथ जुड़ा रहे,
है ना। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम अपने पड़ोसियों से भी प्रेम करो, है ना। इसलिए बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करो, है ना, उसके साथ भी जुड़े रहो। तो सोचो कि परमेश्वर कितना आदर देता है ना संबंधों का। और इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि परमेश्वर की इच्छा है कि संबंधों को बनाए रखना, है ना, क्योंकि परमेश्वर बनाए रखता है संबंधों को। तो उसी प्रकार हम मसीह होने के नाते हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम संबंधों को बनाए रखें, है ना, उसको आदर दें। और ये सेवा हमें सौंपी है ना। तो परमेश्वर ने हमारे साथ मेल मिलाप किया और ये हमारे लिए आनंद की बात है। और यही मेल मिलाप की सेवा, है ना, संबंधों को बनाए रखने की सेवा हर एक विश्वासी को सौंपा गया, और इसलिए उनको संबंधों को बनाए रखना है। और हम जानते हैं कि मेल मिलाप, है ना, जिसका मतलब होता है टूटे हुए संबंधों को जोड़ना, है ना, टूटे हुए संबंधों को बनाए रखना। और ये अद्भुत सेवा है। और जैसे हमने यहाँ पर वचन में देखा कि धन्य है वे, है ना, जो मेल करवाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो सोचो कि किस तरीके से कहा गया है ना, कि जो लोग मेल करके रहते हैं उसको नहीं कहा गया है ना। जो लोग मेल करके रहते हैं, शांति में रहते हैं, एकता में रहते हैं, उनको परमेश्वर के पुत्र वो तो है ही। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि धन्य है वे जो मेल करवाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो जो मेल करते हैं, जो संबंधों को बनाए रखते हैं, तो वो मतलब कि परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करते हैं, है ना। तो जब लोग देखेंगे तो कहेंगे कि ये परमेश्वर के पुत्र है ना, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ते, वो यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ते। जैसा यीशु मसीह जीवन जिया, जैसा यीशु मसीह आदर्श रखा है, वैसा शिष्य लोग, मतलब उनके लोग भी जीते, है ना। तो उससे मतलब कि लोग जाने जाते हैं कि ये परमेश्वर के पुत्र है। तो मतलब कि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, और विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के पुत्र तो है ही, है ना। परमेश्वर हमारा पिता है और हम उसके संतान हैं। लेकिन इस धरती पर, इस संसार के लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, है ना। तो इसीलिए मतलब कि परमेश्वर ने हमारा जो मेल मिलाप हुआ है परमेश्वर से, तो वही मेल मिलाप की सेवकाएं हम करते हैं संबंधों को बनाए रखने के लिए। तो इसी से लोग जानेंगे, है ना, कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, है ना। तो जो लोग मतलब कि मेल मिलाप की सेवकाई करते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। और बाइबल कहती है कि वो लोग धन्य है ना, वो लोग आशीषित है ना। जो मेल मिलाप करते हैं, जो संबंधों को बनाए रखते हैं, वो बहुत ही आनंद उठाएंगे, है ना, वो शांति में अपना जीवन जिएंगे, और वो लोग अद्भुत परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। तो इसलिए मतलब कि यहाँ पर हम देखते हैं कि, है ना, संबंधों को आदर देना, है ना, संबंधों को बनाए रखना, और ये अद्भुत सेवकाई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा संबंध परमेश्वर से जुड़ चुका है ना। लेकिन हमें संसार में रहते हुए हम जानते हैं कि हम सिद्ध नहीं है ना। जैसे कहा गया कि दो बर्तन इकट्ठे होते हैं तो आवाज़ आती है ना, तो होता है ना, रिश्तों में दरारें आती है। लेकिन बाइबल वैसे भी कहती है कि गुस्सा करो लेकिन पाप मत करो, है ना। मतलब ऐसी चीज़ें बनती है तो गुस्सा होता है, लेकिन उसको वो पाप का स्वरूप नहीं देना है ना। गुस्सा ऐसे भी नहीं करना है जो पाप का स्वरूप ले, है ना। मतलब नाराज़ होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए वो चीज़ें होती है, तो हम नाराज़ होते हैं, है ना, एक दूसरे से। तो ये चीज़ें होना ज़रूरी है ना, गुस्से भी हो सकते हैं, लेकिन वो पाप का स्वरूप नहीं लेना चाहिए, है ना। जैसे यीशु मसीह भी गुस्से हुए, क्यों हुए, है ना, क्योंकि जो मंदिर था, है ना, जो प्रार्थना का भवन था, वचन का भवन था, तो लोगों ने डाकुओं की खो बना दिया था, है ना। तो उसकी वजह से यीशु मसीह भी गुस्से हुए, है ना। लेकिन एक उनका गुस्सा एक पवित्र गुस्सा था, है ना। तो हम गुस्सा करें तो पवित्र गुस्सा करें, है ना। पवित्र गुस्सा मतलब कि उन जिसने गलती किया है उसके बारे में हम भलाई सोचें, है ना, उसके बारे में हम नकारात्मक न सोचें। यदि हम नकारात्मक सोचेंगे तो वो पाप का स्वरूप लेगा, है ना। तो इसलिए, और जब पाप का स्वरूप लेता है तो वो संबंध बनते नहीं है ना, वो संबंध बिगड़ते हैं ना, उसमें गड़बड़ी आती है ना, और भी बिगड़ते हैं। तो इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि मसीह होने के नाते कि परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप की सेवा सौंपी है, और इसकी वजह से मतलब कि हमें संबंधों को बनाए रखना है ना। तो गुस्सा नहीं करना है, और गुस्सा हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन पवित्र गुस्सा होना जरूरी है, लेकिन वो पाप का स्वरूप नहीं लेना चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे कि संबंधों को बनाए रखने के लिए या तो रिश्तों को बनाए रखना है ना। तो कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला है प्रेम, है ना। तो प्रेम के द्वारा रिश्ते बनते हैं, है ना, प्रेम के द्वारा रिश्ते बनते हैं। और हम जानते हैं कि मनुष्य ने पाप किया और वो पाप के कारण परमेश्वर से दूर था, है ना। लेकिन परमेश्वर ने प्रेम किया और परमेश्वर ने प्रेम की वजह से उसे अपना लिया, है ना। तो क्यों? क्योंकि परमेश्वर संबंधों को बनाए रखता है ना। परमेश्वर को पसंद है मेल मिलाप करना,
है ना। तो और इसलिए मतलब कि परमेश्वर प्रेम करता है, और हम जानते हैं कि हम मसीही लोग हैं, और मसीही लोग होने के नाते हम उसी परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, उसी परमेश्वर का प्रेम को हम ग्रहण करते हैं, और उसी प्रेम से हम जब एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो प्रेम जो है वो संबंधों को बनाए रखता है ना। तो हम यही जानते हैं कि प्रेम करना, है ना। और हम जानते हैं कि यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसकी 12वीं पंक्ति आप पढ़ोगे तो वहाँ पर यीशु मसीह ने कहा है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तो ये कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और उनकी इच्छा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वही प्रेम तुम एक दूसरे से करो, है ना। ये क्यों किया गया है? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि संबंध बने रहे, है ना, रिश्ते बने रहे, है ना, वो मजबूत रहे, वो स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है, और इसीलिए मतलब कि हर एक संबंध को बनाए रखने के लिए प्रेम की आवश्यकता होगी, है ना। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का प्रेम कैसा प्रेम है ना, वो बिना स्वार्थ का प्रेम, है ना, उसमें कोई कपट नहीं, है ना, निष्कपट है वो, है ना। और परमेश्वर के प्रेम से हमें एक दूसरे से प्रेम करना है ना, उसमें कोई शर्तें नहीं है ना, उसमें कोई मांगे नहीं है, उसमें कोई बदलाव की मांगे नहीं रखा जाता, लेकिन प्रेम, है ना, बिना सर का प्रेम, है ना, निस्वार्थ प्रेम, है ना, जो जैसा है उसको क्या करता है, प्रेम स्वीकार करता है ना, उसकी कमियों को नहीं देखता है ना, उसकी गलतियों को नहीं देखता है, लेकिन प्रेम क्या करता है, उसे अपनाता है ना, उसे स्वीकार करता है। तो जैसे हम बाइबल में देखते हैं उड़ाव पुत्र के बारे में कि उड़ाव पुत्र ने क्या किया, गलती किया, है ना, वो अपने पिता को से वो उसमें बगावत की और धन संपत्ति लेकर वो अपने पिता से दूर देश चला गया, है ना। वहाँ पर उसने कुकरों में और बहुत सारी ऐसी जगह पे उसने वो संपत्ति को उड़ा भी दिया। लेकिन हम जानते हैं कि वो बेटा जब अपने घर पे अपने पिता के पास आया तो पिता ने क्या कहा, क्या उसको नकारा? नहीं, लेकिन पिता ने क्या किया, प्रेम की वजह से, है ना, वो जैसा था वैसा उसको अपना लिया, है ना, उसको स्वीकार किया, है ना। तो क्यों स्वीकार किया पिता ने? ताकि वो पिता के साथ का जो संबंध है वो संबंध और रिश्ता बना रहे, है ना, वो पिता से दूर ना रहे। और ये इसलिए मतलब कि हम भी देखते हैं कि परमेश्वर के प्रेम में हमें बने रहना है, उसके साथ के संबंध। तो परमेश्वर हमें प्रेम इसलिए देता रहता है ताकि हम उसके साथ के संबंध में बने रहे, है ना, उसके साथ हम जुड़े रहे, है ना, उसके साथ की संगति में। तो हम जानते हैं कि प्रेम जो है वो स्वीकार करता है ना, जैसे भी लोग क्यों ना हो वैसा वो स्वीकार करता है। उड़ाव पुत्र ने गलती किया था, लेकिन प्रेम ने क्या किया, पिता के प्रेम ने उसे स्वीकार किया, और पिता ने उसको आदर भी दिया, है ना, अच्छे से वस्त्र दिए नए, है ना, जोड़े दिए और अंगूठी भी पहनाए। कितना अद्भुत बात है। तो प्रेम क्या करता है, स्वीकार करता है। और वही हम जानते हैं, है ना, कि हम अपने अपराधों में मरे हुए थे, लेकिन हम पापी थे, तब मसीह ने हमसे प्रेम किया, और प्रेम की वजह से मसीह ने हमें अपनाया था। और ये हमारे लिए कितनी अद्भुत बात है। तो वही प्रेम क्या करते हैं, हम दूसरों से प्रेम करते हैं, है ना। तो मसीह हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे साथ मेल मिलाप किया, है ना। हमारी आवश्यक मतलब ये हमारी जरूरत है ना, परमेश्वर के साथ रिश्ता रखना ये हमारी आवश्यकता थी, है ना, परमेश्वर की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने पाप किया था, है ना। और परमेश्वर ने पाप नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने हमारे साथ रिश्ता रखा, है ना, उसने हमारे साथ मेल मिलाप किया। तो परमेश्वर ने हमारे साथ मेल मिलाप किया, तो ये परमेश्वर ने हमें सेवा सौंपी है ना, कि उसके प्रेम के द्वारा हम संबंधों को बनाए रखें ना, उसके प्रेम के द्वारा हम मेल मिलाप की सेवा करते रहे। तो अद्भुत बात है। तो यदि हमारे पास परमेश्वर का प्रेम होगा तो हम एक दूसरे की चिंता करेंगे, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, है ना, एक दूसरे को हम स्वीकार करेंगे, एक दूसरे को हम अपनाएंगे, है ना, एक दूसरे को हम सुरक्षा भी देंगे, एक दूसरे को हम आत्मिक रीति से पालन पोषण भी करेंगे। तो ये प्रेम की चीज़ें है ना। और यदि प्रेम नहीं है तो रिश्ते बिगड़ते, है ना, वहाँ पर डाह होते हैं, झगड़े होते हैं, है ना, मतभेद होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसलिए बाइबल कहती है कि हमें प्रेम में बने रहे, और जब हम प्रेम में बने रहेंगे तो हम रिश्तों को आदर देंगे और रिश्तों को हम बनाए भी रखेंगे। तो हम जानते हैं कि हम अपने शरीर के ताकत से, है ना, हम अपने समझ के अनुसार हम रिश्तों को नहीं बना सकते, है ना, लेकिन हमें परमेश्वर के प्रेम की आवश्यकता है ना। और परमेश्वर का प्रेम ही हमें विवश करेगा उन संबंधों को, उन रिश्तों को बनाए रखने के लिए। और हम बाइबल क्या क्या कहती है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है ना, हमारे मनों में उड़ेला गया है परमेश्वर का प्रेम। तो ये पवित्र आत्मा के द्वारा उड़ेला गया है। और इसलिए बाइबल कहती है कि यदि हम किसी से प्रेम करना चाहते हैं तो हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में करना है ना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में करना होगा। क्योंकि हम अपने शरीर के अनुसार प्रेम करना चाहेंगे तो हम रिश्ते को बिगाड़ेंगे, है ना, बनाएंगे नहीं। लेकिन इसलिए हमें कहा गया है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में, है ना, उसके प्रेम में हमें दूसरे से प्रेम करना है, तो ही हम रिश्तों को बना सकेंगे। तो अद्भुत सेवा है
कि प्रेम के द्वारा हम रिश्तों को बनाए रख सकते हैं, है ना। प्रेम के द्वारा हम मेल मिलाप की सेवा कर सकते हैं और ये परमेश्वर की इच्छा है। और दूसरी बात यह है कि माफ़ी देना, है ना। यदि हम रिश्तों को फिर से पुनर्स्थापित करना चाहते हैं या तो हम रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हमारे रिश्तों में क्षमा होनी चाहिए, है ना। उसमें माफ़ी होनी चाहिए, क्योंकि माफ़ी क्या करती है, रिश्तों को अवसर देता है ना। टूटे हुए रिश्तों को मौका देता है ताकि वो रिश्ते फिर से क्या हो जाए, वापस जुड़ जाए, है ना, फिर से पुनर्स्थापित हो जाए, है ना। तो ये अद्भुत एक सेवा है। और जब हम क्षमा की बात करते हैं तो, है ना, क्षमा की बात करते हैं तो उसमें सज़ा देना नहीं आता है ना। उसमें सज़ा देना नहीं आता है ना। उसमें खुद कीमत चुकाना होता है ना। जो माफ़ करना चाहते हो तो उसको लिए कीमत चुकाना पड़ता है। भले सामने वाले गलती किया, लेकिन किसी को तो कीमत चुकाना पड़ता है। और इसलिए जो क्षमा देना चाहता है ना, तो हमें कीमत चुकाना पड़ेगा, है ना, जो क्षमा देना चाहता है। और जब क्षमा की बात आती है तो सज़ा देना नहीं आता है ना, लेकिन भूल जाना आता है ना, माफ़ करना आता है। और हम जानते हैं कि माफ़ कर देना, है ना, जब माफ़ किया जाता है तो रिश्ते क्या होते हैं, फिर से जुड़ जाते हैं। और इसलिए मतलब कि हमें अद्भुत बातें, तो हम जानते हैं कि हम भी एक समय था कि पाप के कर्जदार थे, है ना। और हम अपने पाप में ऐसे कर्जदार थे कि हम अपने पापों के कभी चुका नहीं सकते थे, है ना, उस कर्जे को कभी नहीं चुका सकते। और ये पाप का कर्जा किसने चुकाया, प्रभु यीशु मसीह ने, है ना। क्रूस पर उन्होंने कीमत चुकाई हमारे उद्धार के लिए, हमारे पाप क्षमा के लिए, है ना, ताकि हमें अनंत जीवन मिले। और इसलिए यीशु मसीह ने अपना क्रूस कीमत चुकाया ना, ताकि हमें पापों की क्षमा मिले, हमें नया जीवन मिले। और हम जानते हैं कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है ना, उसके संपूर्ण कार्य पर, तो उसको पापों की क्षमा मिलती है ना। तो अद्भुत बात है। तो यीशु मसीह ने कीमत चुकाई, इसलिए हमें पापों की क्षमा मिली। तो जब हम किसी को माफ़ करना चाहते हैं तो हमें कीमत चुकाना पड़ेगा, है ना। हो सकता है कि हमें बहुत कुछ जाने देना पड़े, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हमें भूल जाना भी पड़े, है ना। तो ये हमारे लिए है ना। तो माफ़ी के द्वारा, है ना, क्षमा के द्वारा रिश्ते फिर से जुड़ जाते हैं ना, रिश्ते फिर से पुनर्स्थापित होता है। और इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि माफ़ी के द्वारा, है ना, रिश्ते मजबूत भी बनते हैं। तो जैसे कि एक बार पतरस ने कहा था, है ना, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और वो कहने लगा कि प्रभु यदि मेरा भाई, है ना, कितनी बार माफ़ करे तो मैं उसे क्षमा दूँ, है ना। और नियम के अनुसार तो शायद 3 बार था। और शायद वो पतरस 7 बार बोल रहा था, है ना, वो शायद बाइबल के रब्बियों के नियम के हिसाब से। लेकिन यीशु मसीह के पास वो सवाल कर रहा था और यीशु मसीह ने क्या कहा, है ना, कि अपने भाई को किस तरीके से माफ़ करना है, 7 बार के 70 गुने, है ना। तो मतलब कि एक दिन, है ना, 7 बार के 70 गुने यदि करते तो कितना होता है, 490 बार, है ना। सोचो कि एक दिन के बारे में ये बात क्या है, यदि तेरा भाई यदि तेरे विरुद्ध में कुछ गलत करता है तो तू एक दिन में 490 बार उसे क्षमा कर, है ना। मतलब कि यीशु मसीह क्या दर्शा रहा है ना, संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, उसको आदर देना बहुत ज़रूरी है ना, उसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि 490 बार, है ना, 7 गुना 70 बार, 490 बार, है ना, यदि दिन में गलती करे तो इतना तो कोई गलती नहीं कर सकता, है ना। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने वो संख्या बताई कि यदि कोई गलती करता है तो अभी वो यहाँ तक उसको माफ़ करना, है ना। और ये अद्भुत बात है, यीशु मसीह ने कहा कि रिश्ते को बनाए रखना, है ना, संबंधों को बनाए रखना, है ना, मेल मिलाप की बहुत ही जरूरी है। और ये मतलब कि परमेश्वर की ओर से, और ये सेवा हमें सौंपा गया। और इसलिए ये परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों को माफ़ करें, है ना, ताकि रिश्ते क्या हो जाए, फिर से जुड़ जाए, है ना, और रिश्ते मजबूत भी हो जाए। और हम जानते हैं कि अद्भुत है, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्षमा किया, है ना। और हम यीशु मसीह में नई सृष्टि, है ना, हम प्रभु यीशु मसीह में, और वैसे ही हम लोगों को भी माफ़ करना है ना, लोगों को भी यीशु मसीह में हमें देखना है कि वो भी यीशु मसीह में नई सृष्टि है। और उसी तरह से जब हम लोगों को माफ़ करते हैं तो रिश्ते बनते हैं। और जब लोग देखेंगे कि सच में ये परमेश्वर के संतान है ना, लोग ये सब कार्य को देखते हुए, है ना, समा के कार्य देखते हुए लोग कहेंगे कि सच में ये परमेश्वर के लोग हैं। और अद्भुत परमेश्वर का कार्य होगा और परमेश्वर की अद्भुत महिमा होगी। तो इसलिए मतलब कि रिश्ते को बनाए रखने के लिए हमें माफ़ करना जरूरी है ना। तो जैसा परमेश्वर से हमने माफ़ी पाया वैसे हम दूसरे को भी माफ़ करें। और तीसरी बात यह है कि प्रार्थना करना, है ना।
यदि हम रिश्तों को बनाए रखना चाहते और उसको मजबूत करना चाहते, तो हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना होगा, है ना? चाहे कोई भी रिश्ता हो ना, माता-पिता का हो, पति-पत्नी का हो, चाहे मित्रता का हो, सहेलियों का हो, बस कोई से भी रिश्ता क्यों ना हो, है ना? यदि हम कलीसिया में लोगों का भी क्यों ना हो, है ना, एक दूसरे के साथ, यदि हम रिश्तों को बनाए रखना चाहते हैं ना, संबंधों को अच्छा रखना चाहते हैं, तो हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना होगा, है ना? क्योंकि ये प्रार्थना करने की आत्मिक चिंता दर्शाती है ना? एक आत्मिक सुधि लेना दर्शाता है ना, कि हम एक दूसरे को चिंता करते हैं ना, एक दूसरे की हम सुधि लेना चाहते हैं ना, एक दूसरे को हम अच्छा देखना चाहते हैं ना, सुरक्षित देखना चाहते हैं, और इसकी वजह से हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। और ये अद्भुत सेवकाई है प्रार्थना, है ना, जो हमें मेल मिलाप की सेवा की वजह से करना है। और हम जानते हैं कि प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, है ना, जो ये हमें दिखाता है कि कोई भी कार्य करने से पहले वो लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते, है ना? तो जैसे हम नेहम्याह के बारे में देखें कि नेहम्याह अपने लोगों के बारे में चिंता करता था, है ना? वो जानता है कि सबने पाप किया है ना, और नेहम्याह को पता है ना, सबके इसलिए बंदीवाई गए थे, है ना? वो भी बंदीवाई में था और नेहम्याह को ये पता है ना, सबने गलती किया है। लेकिन नेहम्याह अपने लोग जब मिस्र देश की बेबीलोन से वो छूटकर वो जब अपने वहाँ पर गए थे, है ना, अपने देश के अंदर यरूशलेम में, तो नेहम्याह उन लोगों के लिए प्रार्थना करता है ना? तो वहाँ के कार्य के लिए प्रार्थना करता है, उनकी सुरक्षा के लिए, है ना, वहाँ के दीवार बन सके, है ना, शहरपना बन सके, वहाँ पर मंदिर है उसके लिए प्रार्थना करता है। तो नेहम्याह मतलब कि वहाँ पर प्रभु का कार्य हो उससे पहले वो प्रार्थना करता था, है ना? तो प्रार्थना, और वो किस तरीके से करता था, वो उपवास करता था, है ना, वो विनती करता था, वो आंसुओं के साथ विनती करता था, और ये उसका कार्य था, है ना? मतलब कि वो अपने लोगों से में अंदर काम करने के लिए जाना चाहता है, और वहाँ पे जाने से पहले वो प्रार्थना करता है ना, मतलब वो कार्य करने से पहले वो प्रार्थना को महत्व देता है ना? तो हम ये अद्भुत बात हम नेहम्याह के जीवन से देखते हैं कि नेहम्याह हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है ना, और परमेश्वर से सहायता मांगता है ना, और अद्भुत बात है ये। और इसलिए मतलब कि एक मसीह होने के नाते हमें भी याद रखना है ना, इब्रानी 4:16, है ना, उसमें कहा गया है कि वहाँ पर एक अनुग्रह का सिंहासन है ना, और वहाँ पर अनुग्रह का सिंहासन हर एक विश्वासियों के लिए रखा है कि कोई भी विश्वासी अपनी आवश्यकता के समय में वहाँ पर जा सकता है ना, उस अनुग्रह के सिंहासन के पास। तो वो अनुग्रह का सिंहासन है, वहाँ पर हमें उपस्थित रहना है ना, जब भी हमारी आवश्यकता होती है, जब भी हमारी ज़रूरत होती है, तो हमें अनुग्रह के सिंहासन के पास दौड़ के चले जाना है ना, वो हमारी ज़रूरत के लिए रखा है। और वहाँ उस अनुग्रह के सिंहासन पर कौन विराजमान है? यीशु मसीह, है ना, वहाँ पर स्वयं यीशु मसीह विराजमान है, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है वहाँ से, है ना? तो इसलिए हमें इस अनुग्रह के सिंहासन से हमें कभी अनजान नहीं रहना है ना, अनदेखा नहीं करना है ना? कोई भी कार्य करने से पहले हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। और इसलिए मतलब कि जब हम संबंधों के बारे में बात करते हैं ना, हम रिश्तों के बारे में बात करते हैं, तो हमें रिश्तों में, है ना, एक दूसरे की ज़रूरत रहती है, एक दूसरे के साथ समय बिताना रहता है ना, एक दूसरे के साथ बातें करते, संगति करते, तो उसमें ये चीज़ें ज़रूरी है ना, प्रार्थना, है ना, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें। और ये अद्भुत बात है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हम प्रार्थना के द्वारा, है ना, एक दूसरे को सुरक्षा देते हैं ना, एक दूसरे की आत्मिक चिंता करते हैं ना, एक दूसरे को आदर भी देते हैं। तो अद्भुत बात है, यदि हमारे रिश्तों में कोई गड़बड़ी हुई है और यदि हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारे मन को बदलता है ना? तो जब हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारे मन को बदलता है, और परमेश्वर सामने वाले व्यक्ति के मन में भी काम करता है ना? तो इसलिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारे संबंधों में यदि कुछ गड़बड़ी होगी, तो भी हमें प्रार्थना करना ज़रूरी है। तो अद्भुत बात है, और प्रार्थना नहीं करेंगे तो परिणाम बुरे आते है ना, संबंध बिगड़ते और भी बिगड़ते। और जैसे एक उदाहरण के तौर पे बाइबल में पौलुस और बरनबास के बारे में, कि जब वो लोग मिशन ट्रिप जाने वाले थे, और उसी समय में कुछ उनके बीच में मतभेद हो जाता है, और हम जानते हैं कि वहाँ पर मरकुस को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहते थे, और उसकी वजह से वहाँ पर क्या हुआ कि थोड़ा मतभेद हो गया बरनबास और पौलुस के बीच में, है ना? और वहाँ पर उन लोगों ने जब निर्णय लेना था, तो उन्होंने प्रार्थना नहीं की, है ना? और प्रार्थना न करने की वजह से वो अलग हो गए, है ना? उनको साथ मिशन ट्रिप में जाना था, लेकिन प्रार्थना न करने की वजह से वो लोग अलग हो गए, है ना? और अलग अलग जगह पर वो मिशन ट्रिप गए। तो प्रार्थना न करने की वजह से ऐसे मतलब दूरियाँ आ जाती है ना, अलगता आ जाती है। और इसलिए मतलब कि एक मसीह होने के नाते हमें प्रार्थना बहुत ज़रूरी है ना? और यदि हम रिश्तों को बनाए रखना चाहते हैं, और यदि हमारे रिश्ते बनते नहीं हैं, तो शायद हम प्रार्थना नहीं करते,
है ना, ये मुख्य कारण है। और क्योंकि बाइबल भी कहती है ना, याकूब 4:3 में, कि तुम्हें इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि तुम मांगते नहीं हो, है ना। तो प्रार्थना में मांगना जरूरी है ताकि रिश्ते अच्छे से बने रहे। और ये जब रिश्ते बनते हैं तो बहुत ही अद्भुत होता है ना, परमेश्वर को महिमा आदर मिलती है। तो इसलिए मतलब कि प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि प्रार्थना नहीं करेंगे तो रिश्ते नहीं बनेंगे, रिश्ते नहीं बनेंगे तो हम परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना को नहीं जान पाएंगे, है ना। हमारे बीच में दूरियां रहेंगी और परमेश्वर के मकसद और उसके उद्देश्य भी हमारे जीवन से पूरे नहीं होंगे, है ना। तो संबंध में दरार है तो प्रार्थना में रुकावट है ना, और प्रार्थना में रुकावट है तो परमेश्वर की योजना मकसद से हम दूर रहेंगे। तो इसलिए मतलब कि रिश्ते बहुत ही मायने रखते हैं, संबंध बहुत ही ज़रूरी है कि जुड़े रहे, और इसलिए मतलब कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रार्थना के द्वारा हम एक दूसरे का आदर देते हैं, एक दूसरे की आत्मिक चिंता दर्शाती है प्रार्थना के द्वारा। तो चौथी बाबत यह है कि पहल करना, है ना। संबंधों के अंदर हमेशा पहल करना होता है ना, मतलब कि पहला कदम उठाना होता है ना, किसी का इंतजार करना नहीं हो है उसमें, है ना। तो हम जानते हैं कि पहल करना है ना, मतलब कि मेल मिलाप की सेवकाएँ हमारे पास है ना, हमारे पास मेल मिलाप की सेवकाएँ है, और इसलिए मतलब कि हमें सेवा करना है मेल मिलाप की, है ना, संबंधों को बनाए रखना है, और इसकी वजह से हमें हमेशा पहल करना होगा, है ना। मतलब कि पहला कदम हमें ही उठाना होगा, है ना। गलती चाहे हमारी हो या सामने वाली को, है ना, किसी भी की गलती क्यों ना हो, लेकिन हमें हमेशा पहल करना है ना। हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है कि वो हमेशा पहल करे संबंधों को बनाए रखने के लिए, है ना। हो सकता है कि सामने वाला न भी आए, है ना, न भी माफ़ी मांगे, न भी आए, लेकिन हमें उसका इंतजार नहीं करना है ना। मसीह होने के नाते हमें हमेशा पहल करना है, क्योंकि मेल मिलाप की सेवकाएँ हमें सौंपी गई है ना। तो इसलिए मतलब कि हमें पहल करना है, और यदि हम पहल नहीं करेंगे और यदि हमने इंतजार किया तो बहुत सारी दूरियां आ सकती है ना संबंधों के अंदर, और संबंध बिगड़ भी सकते हैं ना, गड़बड़ी भी आ सकती है, और इसलिए हमेशा हमें पहल करना है। तो बाइबल में जब हम देखते हैं कि आदम हवा ने जब परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, है ना, और पाप की वजह से वो डर में, शर्म में और ग्लानि में आ गए, और वो लोग छुप गए, है ना। जब उनको पता चला कि परमेश्वर बगीचे में आ रहा है ना, उसके आवाज़ को सुना तो वो दौड़कर पेड़ों के पीछे छुप गए, है ना। लेकिन हम देखते हैं कि वो सामने से नहीं आए, क्योंकि उन्होंने पाप किया था, गलती किया था। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर सामने से उनके पास जाता है ना, परमेश्वर उनके पास पहल करता है ना। वो सामने नहीं आए, लेकिन परमेश्वर खुद उनके पास गया, है ना। और जब हम देखते हैं कि परमेश्वर उनके पास गया, परमेश्वर ने उनसे बातें किया, और परमेश्वर ने उनके लिए उपाय निकाला, है ना, उसके लिए माफ़ी का मार्ग खोला, परमेश्वर ने वहाँ पर एक बलिदान किया और उनके लिए एक अद्भुत मार्ग निकाला अपने संबंधों में लाने के लिए। तो उसी प्रकार मतलब कि मसीहों को हमारे लिए भी ये है कि हमें भी पहल करना है, और बाइबल में हमें सिखाया गया है ना। जब हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 5वां अध्याय, है ना, 23 और 24, और वहाँ पर क्या कहा गया कि यदि कोई मतलब कि परमेश्वर के भवन में जाता है ना, मंदिर में, और अर्पण लेके और जाता है, और वहाँ पर कहा गया है कि यदि तेरे भाई को तेरे विरुद्ध में कुछ है ना, तुझे स्मरण आता है, तो तू अपने थाली को यहाँ पर, है ना, अर्पण की थाली तो यहाँ पर वेदी के पास रख दे, और पहले तू जा अपने भाई से मेल मिलाप कर, और फिर आकर तू ये अर्पण चढ़ा, है ना। तो ये कितना अद्भुत बात है। क्या कहा गया है, जो अर्पण लेके आया था परमेश्वर की आराधना करने के लिए, तो उसकी गलती नहीं थी, लेकिन उसके भाई को उसके विरोध में कुछ हो, तो अभी क्या कहा गया है कि तुझे पहल करना है ना, भले तेरी गलती नहीं, लेकिन तुझे पहल करना है ना, तुझे उसके पास जाना है, माफ़ी मांगना है, और रिश्ते को अच्छे करना है ना, ताकि क्या हो जाए, परमेश्वर उससे खुश होता है ना। ये बहुत ज़रूरी है, और परमेश्वर कहता है कि पहले ये काम होगा तो ही आराधना करना, तो ही प्रार्थना करना और मेरे साथ समय बिताना एक अद्भुत बात होगी, है ना। तो ये परमेश्वर की इच्छा है। तो इसलिए मतलब कि जैसे परमेश्वर पहल करता है, वैसे ही हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी पहल करें, और ये अद्भुत सेवा है पहल करना, है ना। तो हम जानते हैं कि पहल करने के द्वारा, है ना, बहुत कुछ हम बचाते हैं ना, बहुत सारे रिश्ते टूटते हुए बच जाते हैं, है ना। तो पहल करना जरूरी है ना। जैसे कि परमेश्वर ने पहल किया, इसलिए आदम और हवा उसके संबंध में आ गए, है ना। और यीशु मसीह हमें यही सिखा रहा है ना, कि हमें पहल करना है ना, और हमारे पास ये सेवा है ना, इसलिए हमें पहल करना जरूरी है। तो पहल जब हम करते हैं तो क्या होता है, मेल मिलाप होता है ना। तो टूटे हुए संबंध भी क्या होता है, जुड़ सकते हैं।
तो शांति का कारण हमें बनना है ना, आनंद का कारण हमें बनना है ना, एकता का कारण हमें बनना है। तो इसलिए मतलब कि पहल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये चौथी बात थी जिसके बारे में हम सीखे कि पहल करना, है ना, और ये परमेश्वर की अद्भुत इच्छा है। और पांचवी बात हम देखेंगे कि संबंधों को बनाए रखने के लिए, है ना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, है ना, क्या करना है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना है। यदि हम संबंधों को बनाए रखना चाहते हैं, है ना, मेल मिलाप करना चाहते हैं, तो हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा, है ना, उसको मान लेना होगा कि मैं कहाँ पर हूँ, है ना। तो हर वक्त सामने वाला गलत नहीं हो सकता है ना, हर वक्त, है ना, मैं भी गलत हो सकता हूँ, है ना। तो इसलिए अपने आप को भी जांचना है कि इस स्थान पर मैं कहाँ पर हूँ, है ना, मेरी गलती कौन सी है, और यदि मेरी गलती कुछ है तो मुझे उसको स्वीकार करना है ना, मुझे उसको अपनाना भी है। और हम जानते हैं कि गलतियों को हम स्वीकार करते हैं, उसको अपनाते हैं, तो हम रिश्तों को बनाए रखते हैं ना, उसको हम आदर देते हैं। तो यदि हम गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, है ना, तो हम जिम्मेदार नहीं कहलाएंगे, है ना। हमें जो सेवकाई है हमारे पास मेल मिलाप की, उसके प्रति हम जिम्मेदार नहीं, है ना, उसके प्रति हम लापरवाह है ना, उस तरीके से हो जाएगा। और हम जानते हैं कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे। तो बाइबल में उदाहरण भी है ना, कि बाइबल में कहा गया है कि अपने भाई के आंखों में एक तिनका दिखता है ना, और अपनी आंखों में पूरा एक लत्था पड़ा हुआ है। तो बाइबल कहती है कि यदि तू अपने भाई के आंख में एक तिनका देखता है और अपनी आंख में जो लत्था पड़ा है उसको नहीं निकालता है, तो फिर ये मतलब लापरवाही है ना, जिम्मेदारी, मतलब लापरवाही है ना, कि मेल मिलाप के प्रति वो आदर नहीं है ना, तो संबंधों के प्रति आदर नहीं है। तो वो यहाँ पर इस बात को दिखता है। तो इसलिए मतलब कि हमेशा हमें क्या करना है, मेल मिलाप की सेवा के लिए या संबंधों को बनाए रखने के लिए हमें हमेशा दूसरों को क्या करना है, माफ़ करना है ना, और हमें अपनी गलतियों को स्वीकार भी करना है ना। तो हमें गलती स्वीकार करने वाले होना चाहिए, है ना, हमेशा दूसरों पर दोष न लगाए, है ना। यदि दोष लगाते रहेंगे तो रिश्ते कभी अच्छे नहीं होंगे, है ना, और रिश्ते कभी अच्छे नहीं होंगे तो फिर वो रिश्ते आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए मतलब कि ज़रूरी है कि हमें संबंधों को बनाए रखने के लिए हमेशा क्या करना चाहिए, अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए, है ना। तो ये एक बहुत ही अद्भुत बात है जिसके बारे में हमें सीखना चाहिए, जानना चाहिए, और उसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो जब गलतियाँ होती है तो हमेशा हमें याद रखना है कि यदि हम गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, किसी पर हमला कर सकते हैं ना। जैसे कि गलतियों पर हमला करना चाहिए लेकिन हम व्यक्ति पर हमला करेंगे, है ना। तो हमें व्यक्ति पर हमला नहीं करना है लेकिन गलती पर हमला करना है ना, कि इस गलती को कैसे सुधारा जाए, है ना, व्यक्ति कैसे फिर से रिश्ते में जुड़ सके, है ना। तो ये महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मतलब कि यदि हम व्यक्तियों पर दोष लगाते रहेंगे, दोषी लगाते रहेंगे, तो हमेशा हम व्यक्ति पर हमला करते रहेंगे, है ना, और उस व्यक्ति को हम कभी भी पा नहीं सकेंगे, है ना, और संबंध कभी जुड़ नहीं सकेंगे। तो संबंध में बहुत ही गड़बड़ी आ जाएंगे। तो इसलिए मतलब कि हमें अपनी गलतियों को स्वीकारना होगा, और गलतियों को स्वीकारने के लिए हमें सुनना भी होगा, है ना, सामने वाले व्यक्ति की बातों को हमें मान देना होगा, मतलब मूल्य देना होगा, है ना, उसकी बातों को उसको भी मूल्य देना होगा, ताकि संबंध जो है उसको हम मूल्य दे सकें, है ना। तो जब कोई व्यक्ति को हम इस तरीके से गलतियों को स्वीकार करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति को भी पता चलेगा ना कि ये व्यक्ति रिश्तों को बिगाड़ता नहीं, है ना, ये रिश्ते को बनाए रखता है ना, तो उसको भी एक सुरक्षा मिलेगा। तो ये अद्भुत बात है, और इसलिए मतलब कि हमें संबंधों को बनाए रखने के लिए हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा। और ये अद्भुत बातें हैं, अद्भुत सेवकाई है मेल मिलाप की, जिसे हमें करना है। और अंत में छठी बात ये है कि हमें आदर देना होगा, है ना, रिश्तों को हमें आदर देना होगा। रोमन 12:10 में भी लिखा है और फिलिपी 2:3 में भी लिखा है कि एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, है ना। तो यदि हम रिश्ते को आदर देंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझेंगे ना, मतलब दूसरे व्यक्ति को हम अपने से भी अच्छा समझेंगे, मतलब कि हम उसे आदर देंगे, है ना। तो जब हम उसे आदर देंगे तो क्या होगा, रिश्ते अच्छे बनेंगे, है ना, रिश्ते मजबूत बनेंगे। तो इसलिए मतलब कि हमें क्या है, लोगों को स्थान देना होगा ना आदर में। तो ये अद्भुत सेवकाई है। तो जैसे उदाहरण के तौर से हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को पैर धोया, है ना, और पैर क्यों धोया, ताकि, है ना, एक उदाहरण था, है ना, कि लोगों का आदर देना, है ना। वहाँ पर हम देखते हैं कि कई सारे शिष्य लोग थे,
है ना, जो पढ़े लिखे भी नहीं थे वैसे भी शिष्य थे, है ना, वहाँ पर पढ़े लिखे भी थे, है ना, वहाँ पर शत्रु लोग भी थे यीशु मसीह के खिलाफ भी जाने वाले, जैसे यहूदा। लेकिन फिर भी क्या हुआ, यीशु मसीह ने क्या किया, उनके पैर धोए, और वो एक आदर सम्मान दिखा रहा है। और ये कितनी अद्भुत सेवा है ना। तो आदर देना, है ना, ये अद्भुत सेवा है, मेल मिलाप की सेवा, है ना। तो आदर देने से भी क्या होता है, रिश्ते बने रहते हैं ना, रिश्ते जुड़े रहते हैं। तो ये मतलब कि रिश्तों को, संबंधों को टूटने से बचाना, है ना, उसको आदर देना, है ना, टूटे रिश्तों को बनाए रखना, ये भी आदर की बात है ना। और ये अद्भुत सेवका है जो हमें करना है ना। और हम जानते हैं कि यदि हमें रिश्तों में हम आदर नहीं देते तो हो सकता है कि रिश्ते हमारे स्वार्थी होंगे, है ना। हो सकता है कि उसमें हम अपना हित देखते होंगे, अपना फ़ायदा देखते होंगे, और उसमें मतलब कि रिश्ते मजबूत नहीं बनेंगे, है ना, वो खोखले रहेंगे। और इसलिए मतलब कि कहा गया है कि रिश्तों को आदर देना, जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया को आदर दिया है ना, उसके लिए अपना जान भी दे दिया, है ना, उसको अपना दाहिने बिठाया, है ना। और ये अद्भुत है। और उसी तरह हमें भी रिश्तों को आदर देना है, उसको मान सम्मान देना है। और जब हम रिश्तों को आदर देते हैं तो रिश्ते अच्छे और मजबूत होते हैं, और अद्भुत बात है। और लास्ट में संबंधों को यदि हम बनाए रखना चाहते हैं तो हमें ये करना होगा कि हमें एक दूसरे की सेवा करनी होगी, है ना। तो अद्भुत है, संबंधों को बनाए रखने के लिए हमें एक दूसरे की सेवा करनी है। और यही उदाहरण देते हैं कि जैसे यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को पैर धोए, है ना, ये भी एक अद्भुत सेवा है। और हम जब बात करते हैं कि पैर धोना, है ना, और पैर धोना उस समय में वो रीति था, है ना, रिवाज था, है ना, क्योंकि धूल था और बहुत अलग वातावरण था उस समय का। लेकिन आज के समय में पैर धोने के जब हम बात करते हैं ना, तो एक सेवा को दर्शाता है। और पैर धोना मतलब कि एक ऐसी सेवा है कि हम अपने हम लोगों को माफ़ कर सकते हैं ना, ये सेवा माफ़ करने की सेवा, है ना। हम माफ़ कर सकते हैं, लोगों को आदर दे सकते हैं, है ना, हम लोगों से प्रेम कर सकते हैं, हम लोगों पर करुणा दिखा सकते हैं, हम लोगों को जगह भी दे सकते हैं, है ना। लोगों के लिए हम निस्वार्थ प्रेम कर सकते हैं, निस्वार्थ सेवा भी कर सकते हैं, और हम उनके लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं, चिंता भी कर सकते हैं, और परमेश्वर का वचन भी सिखा सकते हैं ना। ये सेवा है ना। तो इस प्रकार की जब हम सेवा करते हैं एक दूसरे के प्रति, तो क्या होता है कि हमारे संबंध मजबूत होते हैं, है ना। और अद्भुत सेवा है। तो इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि यीशु मसीह ने, है ना, हमारे साथ मेल मिलाप किया है, तो वैसे ही हमें एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करना है ना। तो हमारे संबंध यीशु मसीह के साथ टूटे हुए थे, और यीशु मसीह ने उस संबंधों को जोड़ा, है ना, और हमारी आवश्यकता को उन्होंने समझा। तो वैसे ही हमें भी मेल मिलाप की सेवा सौंपी गई है, तो हमें भी लोगों की ज़रूरतों को समझना होगा, है ना, और लोगों के लिए हमें मेल मिलाप की सेवा के लिए तैयार रहना होगा। तो अंत में लास्ट में एक पंक्ति रोमन उसका 12:18 कहता है कि जहाँ तक हो सके तुम अपने भरसक, है ना, जितना संभव हो सके पूर्ण सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। तो कितना अद्भुत बात है कि सबके साथ, है ना, सबके साथ क्या करना है, मेल मिलाप रखना है ना। तो पहले तो हमें परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध रखना है ना। तो परमेश्वर के साथ का जो हमारा संबंध है वो नहीं टूटेगा, क्योंकि वो हमारा एक अस्थायी, मतलब कि फिक्स है ना। आत्मिक रिश्ते से हम सुरक्षित है, तो संबंध नहीं टूटेगा, लेकिन हमारा संगति टूट सकता है। लेकिन हमारे रिश्तों में, है ना, हम एक दूसरे के साथ, आत्मिक भाई बहनों के साथ, है ना, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदार में, अड़ोस पड़ोस में, यदि हम संबंध को बनाए रखना चाहते हैं ना, तो उसको मेल मिलाप की हमें सेवा सौंपी है, उसमें हमें आगे बढ़ना है ना। उसके लिए हमें परिश्रम भी करना होगा, है ना, और उसके लिए कि हमें काफ़ी मेहनत भी करना होगा, और हमारे शरीर के अनुसार नहीं, है ना, हमारे दम के अनुसार नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर के अनुसार, है ना, उसके दिए हुए उपाय के अनुसार, है ना, उसके प्रेम के अनुसार हम कार्य कर सकते हैं, उसकी दी हुई माफ़ी के अनुसार हम एक दूसरे को माफ़ कर सकते हैं, है ना। और उसने जैसा हमें आदर दिया वैसा हम दूसरों को भी आदर देंगे, तो संबंध अच्छे मजबूत होंगे। तो जो परमेश्वर ने हमारे साथ व्यवहार किया वैसा ही व्यवहार हम एक दूसरे के साथ करें, है ना, संबंधों को मजबूत बनाए रखने के, है ना। तो इसलिए बाइबल कहते हैं कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव है। तो ये अद्भुत बातें हैं कि संबंधों को, रिश्तों को हमें बनाए रखना है। और जब हम रिश्तों को बनाए रखते हैं तो बाइबल के अनुसार देखा जाए तो ये आत्मिक एक स्वस्थ संबंध कहलाता है ना। तो संबंध अच्छे हैं तो आत्मिक एक स्वस्थ मतलब कि रिश्ते कहलाते हैं। तो अद्भुत एक सेवकाएँ हैं जो मेल मिलाप की सेवकाएँ है जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है। उस सेवकाई को जब हम करते हैं तो बाइबल कहती है धन्य है ना, मतलब कि वो आशीषित है, वो शांति में है और अद्भुत है ना। तो अद्भुत सेवा है जो मेल मिलाप की सेवा है,
जो संबंधों को बनाए रखना हमें। आमीन। तो प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह इस अवसर के लिए, इस समय के लिए, और धन्यवाद हो कि आपने हमें प्रेम किया, आपने हमें मूल्य समझा, आपने हमें आदर दिया। और धन्यवाद हो यीशु मसीह की आप हमारी सेवा भी करते हो और उसमें आप हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हो, आप हमारी चिंता करते हो। और धन्यवाद हो यीशु मसीह की वही स्वभाव हम इस धरती पर रखें जैसा आपका स्वभाव था। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम भी मेल मिलाप की सेवा करें ताकि जो रिश्ते हैं, संबंध है, वो अच्छे मजबूत रहें और उसी में आप हमें सामर्थ्य देना। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करना, वैसे हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं। आमीन।